बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लतुब्लवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। ये महज और महज अल्लाह ताला का फज़्ल है कि हम मौमिन हैं, मुसलमान हैं। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्कतुल मुकर्रमा में मुशरिकीन की तरफ से सताया जा रहा था और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था, उस वक्त चाचा अबू तालिब ने अपनी पूरी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की, आपका फेवर किया, सपोर्ट किया। बल्कि कुरैश आए थे और कहा था कि आप अपने भतीजे को रोक दो, वरना एक फाइनल जंग के लिए तैयार हो जाओ। वहां भी चाचा अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट किया, लेकिन उनकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ईमान नहीं था। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए, फिरौन लेकर आया था जादूगरों। उनका एक ही मकसद था, दुनिया कमाना। कुरान ने इसको नकल किया है कि जब जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से पूछा था, अइन्ना लना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत जाएं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तो हमें कुछ मिलेगा? वो तो दुनिया हासिल करने के लिए आए और उनके सामने इनाम भी बहुत बड़ा था। क़ाला नाम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे खास आदमी बन जाओगे, दरबार में तुमको जगह मिल जाएगी। पैसे और जवाहिरात वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन दरबारी बन जाओ, इतना बड़ा इनाम। लेकिन उन लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दे दी। उनका मकसद था सिर्फ दुनिया कमाना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दीन की दौलत दी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है, जिसे चाहे ईमान दे, जिसे चाहे महरूम कर दे। ईमान का फायदा दुनिया में भी है, आखिरत में भी। उसका बदला दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा कई मरतबा सुना है कि आपके ऊपर तोहमत लगाई गई थी वज़ीर की बीवी जुलेखा की तरफ से, हालांकि सरासर झूठी तोहमत थी। उस वक्त गवाही किसने दी थी? एक दूध पीते छोटे बच्चे ने गवाही दी थी कि यूसुफ बेकसूर है। फिर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामद बरकातुहू ने लिखा है कि जब वो छोटा बच्चा जिसने बचपने में गवाही दी थी वो बड़ा हुआ और उस वक्त वो 61 साल का दौर आया और उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां के हाकिम थे, लोगों को अनाज और गल्ला तकसीम करते थे। वो बच्चा भी अपने रिश्तेदारों के साथ, अब वो भी बड़ा हो गया क्योंकि उसके बाद तो यूसुफ अलैहिस्सलाम 9 साल तक तो कैद खाने में रहे। वो बच्चा भी रिश्तेदारों के साथ आया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद दिलाया कि मैं वो बच्चा हूं जिसने दूध पीते तुम्हारी गवाही दी थी कि आप बेकसूर हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और मामूल से ज्यादा उसको दिया, थोड़ा अपनी तरफ से कि मेरे पाक दामनी की गवाही दी, खुश हो गए, ज्यादा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि यूसुफ, जैसे तुमने अपनी पाक दामनी की गवाही देने वाले को ज्यादा दिया, उससे कहीं गुना ज्यादा मैं अपने रब होने की गवाही देने वालों को देता हूं।
दुनिया में भी आखिरत में। तुम इंसान होकर ये एहसान कर सकते हो मैं तो सबका रब हूं, और अल्लाह कितना देगा आपने अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ईमान की दौलत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैंने आपके सामने सूरह आली इमरान की एक आयत पढ़ी। ईमान तो ले आए हैं लेकिन उसके बाद कुछ शराइत हैं। अल्लाह ताला उस आयत करीमा में फरमाते हैं लतुबलवुन्ना, जरूर भी जरूर तुम्हारी आजमाइश होगी। सिर्फ आजमाइश होगी ऐसा नहीं कहा। अरबी ग्रामर के हिसाब से शुरू में लाम आखिर में नून तशदीद वाला, यानी होगी ही होगी, आजमाइश होगी। कहाँ होगी? फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, माल में भी होगी, जान में भी होगी। और उसके बाद एक खास चीज जो बयान फरमाई जो आज के दौर में हमारे सामने है। ऐसा महसूस होता है गोया कुरान ने आज के दौर को सामने रखकर हमें कहा था वला तस्माउन मिनल लदीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अदन कसीरा। और जान माल की आजमाइश अपनी जगह, जुबान से भी तुम्हें तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, और अहले किताब की जुबानों से यानी यहूद और ईसाई की जुबानों से और मुशरिकीन की जुबानों से तुम बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बातें सुनोगे, सुननी पड़ेगी तुम। और हम सुन रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि इजराइल बराबर चुन चुन कर मार रहा है। हमें सुनना पड़ता कि पूरा का कैसा सुनना पड़ेगा। वला तस्माउन, यहाँ भी ताकीद के सुनना ही पड़ेगा। कभी कैसे बातें उनकी तरफ से आएगी और आएगी, सुनना पड़ता। अजीब व गरीब चीजें सोशल नेटवर्क पर हम सुनते हैं, फेसबुक ट्विटर पर, कि भाई मच्छरों का सफाया हो रहा है, हालांकि मासूम बेकसूर छोटे बच्चे मारे जा रहे, सुनना पड़ेगा। लेकिन कुरान ने आगे क्या करना वो भी बताया। ये सब होगा वही तस्वीरों, अगर तुम सब्र के साथ ईमान पर जमे रहे, वतत्तकू, और अल्लाह से अपनी जिंदगियों में डरते रहे, फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये जिगर कलेजी की बात होगी, ये बड़ी हिम्मत का काम होगा। तुम उस पर सब्र करना, सुनते रहना, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखना, अपनी जिंदगी में तकवा लाना। अब तकवा का एक मोटा सा मफहूम क्या होता है कि अल्लाह से डरना, अल्लाह के अलावा किसी और से न डरना, ये तकवा है। तो आज के दौर में हमें सिर्फ अल्लाह से डरना है, अल्लाह के अलावा किसी से न डरना। हमारे मुल्क को जब आजादी मिली अंग्रेजों से, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान दो मुल्क अलग हुए। ये जो तकसीम हुई उस वक्त लाखों लोगों को मारा गया। किताबों में लिखा है, हम तो कहाँ थे उस वक्त, लेकिन हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि यहाँ से ट्रेनें भर भर कर लाशों को ले जाती थी पाकिस्तान, और वहां से भर भर कर यहाँ आती थी। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि उत्तर भारत जिसको कहते हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, उधर किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं होती थी कि बास इलाकों में जाए। हत्ता के रेलवे जो चलती थी उस जमाने में, उसमें भी पूरी रेलगाड़ी में 2 डिब्बे मुसलमानों के लिए होते थे, 2 या 3, और वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। सिपाही होते थे हथियारों के साथ मुसलमानों की हिफाजत के लिए। किसी मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि दूसरे किसी डिब्बे में जाओ। ऐसे जमाने में आज के दौर के वली कामिल मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनकी उम्र लंबी करे, उनके वालिद साहब थे मौलाना मंसूर नौमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह। ऐसे जो बुजुर्ग थे, उनको बड़ा अफसोस होता था कि देश की आजादी में बराबर बल्कि ज्यादा कुर्बानी हमारी लगी, और आज हमारे लिए मसला है कि हम बगैर पुलिस वालों के ट्रेन में सफर नहीं कर सकते और दूसरी लोग आजादी से घूम सकते हैं। वो अफसोस कर रहे हैं। उन्होंने उस जमाने में सोचा कि ऐसा डरकर कब तक रहेंगे। तो हजरत की सवाने में लिखा है, उनकी कारगुजारी में लिखा है कि उन्होंने ऐसे खतरनाक माहौल में लखनऊ से सहारनपुर
और सहारनपुर से देवबंद का सफर करना तय किया कि मुझे यहाँ से जाना है। उनको सब मालूम था कि मुसलमान हर किसी डिब्बे में सफर नहीं कर सकते, उनके लिए जो अलग से 2 डिब्बे हैं उसी में सफर करना। ये गए मुसलमानों वाले डिब्बे में चढ़ गए और मुसलमानों की आपस की बातें सुन रहे थे। सब डरे हुए थे, सब में खौफ था, हालात के बारे में सब बातें कर रहे थे। हजरत अफसोस कर रहे थे कि इस आज़ादी के लिए हमने इतना खून बहाया, इतनी कुर्बानी कि फिर दर दर के हमें जीना नसीब होगा इस मुल्क। हजरत ने अपने मन में, अपने जी में इरादा किया कि मुसलमानों का खौफ दूर होना चाहिए। आइंदा जो स्टेशन आएगा वहां नीचे उतर कर नमाज पढ़ूंगा प्लेटफॉर्म पर। जहां घूमना मना है वहां हजरत क्या कह रहे कि मैं नमाज पढ़ूं। और इनकी उम्र बड़ी, दाढ़ी है, सर पे पगड़ी बांधी है, हाथ में लकड़ी है। चुनाचे जब असर की नमाज का वक्त आया और ट्रेन थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर रुकी तो हजरत नीचे होते। सब चिल्ला रहे, मियां आपको क्या काम है? मुसलमान कह रहे, हजरत आप कहाँ जा रहे हैं? आप बोलो हम ला कर देते हैं, कोई चीज लानी होता आप मत जाइए। कहा कि मेरा काम है, मैं नीचे जाता हूँ। ये गए, पानी लाए, वुजू किया प्लेटफॉर्म और वहां सबके सामने नमाज पढ़ी। आज का दौर हम भी जानते हैं, अभी थोड़े जमाने पहले तो हम भी कहीं भी नमाज पढ़ लेते थे। अब सीढ़ियों में आप जाओ या सार्वजनिक जो जगह है वहां जाकर पढ़ो नमाज, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। और यहाँ तो महाराज सिर्फ पिटाए होते हैं, उस वक्त तो जान ले ली जाती। हजरत उतरे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, सब देखते रहे। एक बात है कि जो अल्लाह से डरता है पूरी कायनात उससे डरती है। हमारे जैसे होते तो वुजू पहले टिकता ही नहीं, कर भी लेते हिम्मत करके, बाद वो टिकता नहीं, नवाबी से वुजू में से वो बात पेश आ रही नहीं टिकता। नमाज पढ़ी, चढ़ गए, सब मुसलमान नाराज हुए कि समझ पड़ती क्या नहीं पड़ती, बूढ़े हो गए, दिमाग फट गया तुम्हारा, तुमको मालूम नहीं। तुम कहा कि देखो मैं इसीलिए नीचे उतरा तुमको बताने के लिए कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे सामने गया, पानी लाया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, आया, सही सलामत जिंदा हूं। तुम कब तक करते रहोगे? अपने ईमान पर फख्र करो और ईमान की जो निशानियां हैं उसके साथ इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो। सरों पे टोपी रखो, चेहरों पर दाढ़ियां रखो। मौत तो जब अल्लाह ने लिखी है तब आएगी। अब ये चीजें हम बोल तो देते हैं लेकिन बारी आ रहा तो सबका हाल सबको मालूम है। मैं भी सबसे पहले भाग जाऊं ऐसा क्या, लेकिन उनका ईमान था, समझाया लोगों को। फिर हजरत ने दिल में सोचा कि अब आइंदा स्टेशन पर जब रुकेगी गाड़ी तो नमाज भी पढ़नी और डिब्बा भी बदलना है। अब ये डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारनी है। हिंदुओं वाले डिब्बे में जाऊंगा, लेकिन इनको मालूम है कि लोग खींचकर वापस लाएंगे, इसलिए क्या करेंगे कि नमाज पढ़ता रहूंगा। गाड़ी जब छूटेगी, चलने लगेगी, तब दौड़ के चढ़ जाऊंगा। चुनांचे शाहजहांपुर में गाड़ी रुकी, मगरिब की नमाज इत्मीनान से पढ़ते रहे। गाड़ी की सीटी जब बजी और गाड़ी रवाना होने लगी, फिर हजरत दूसरे डिब्बे की तरफ दौड़े। इधर से सब चिल्ला रहे हैं, तो पुलिस वाले, सिपाही और मुसलमान सब। और फिर हजरत तो चल गए, गाड़ी ने अपनी स्पीड पकड़ ली। तो मुसलमान बात कर रहे थे कि यहाँ गया, इसने अपनी बात मानी, लेकिन हजरत चल गए। अब वो पूरा हिंदुओं से भरा हुआ डिब्बा, वो सब ताज्जुब में इसकी इतनी हिम्मत। और कुछ जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो समझदार थे, वो समझे कि बेचारा भोला भाला कोई मुसलमान होगा, बूढ़ा है, भूले से चढ़ गया। और नौजवान जो वो लाल पीले हो रहे हैं। हजरत ने उनसे खिताब किया कि रुको, मैं भोला भाला कोई मुसलमान नहीं हूं और मैं गलती से नहीं आया, मैं जानबूझकर आया हूं। इस उम्मीद पर आया हूं कि मुझे यकीन है कि इस डिब्बे में इंसान है, जानवर नहीं है, और अच्छे इंसान। एक बात तो ये कि तुम्हारे अंदर इंसानियत मौजूद है, और दूसरी बड़ी बात ये कि मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उनके सामने कितना मजबूत ईमान, नहीं होता है तकवा। आदमी को अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं। हजरत की बातों का उन पर बहुत असर हुआ।
और बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने फिर अपने नौजवानों को संभाला और फिर इंसानियत की बातें शुरू हुई। तो वाकई हम सब भाई भाई थे, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, शैतान ऊपर सवार हो गया और एक साजगार माहौल कायम हो गया। हिम्मत करनी पड़ती है, उसके बाद मैदान खाली होता है, मैदान हमारे कंट्रोल में आता है। हिम्मत करनी पड़ती, तकवा ईमान का इजहार, डर के मारे अपनी शनाख्त अपनी पहचान नहीं बदलनी चाहिए, अपने ईमान पर अपनी पहचान पर जब बाकी रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो फसादात के जमाने में ताकीद करते थे कि मुसलमानों सरों पर टोपियां पहनकर निकला दो, ताकि मेजोरिटी खबर हो कि इतने सारे लोग हैं, ये कम नहीं है। फिर दूसरे स्टेशन पर हजरत का उतरना हुआ, वहां से ट्रेन बदलनी थी। सुबह में ट्रेन थी, हजरत 3-3:30 बजे स्टेशन पर उतर गए बरेली में, और यहाँ से जो ट्रेन जाने वाली थी वो पंजाब से होकर आती थी। और उस वक्त मशहूर ये था कि मुसलमानों से ज्यादा जो नफरत किसी की थी वो सिख लोगों की थी। पंजाब के इलाके से ट्रेन आई, हजरत ने यहाँ भी किया, वेटिंग रूम में बैठे रहे। जब गाड़ी चलने लगी तो दौड़कर गैरों के डिब्बे में चल गए। हजरत की सवारी में लिखा है कि 2-3 आदमी तो आपकी तरफ दौड़े आपको मारने के वास्ते। हजरत ने खुद बताया है कि मुझे लगा कि अब अपनी मौत का वक्त आ गया, लेकिन ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने 2 सिख भाइयों को हिदायत, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग को कोई भी हाथ मत लगाइए, और अपने बाजू में हजरत को बिठा लिया। फिर हजरत ने वहां सबको समझाया कि इंसान बनिए, जिसको जो मजहब इख्तियार करना है करिए। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ वो हमने नहीं किया, वो मुल्क वालों ने किया। अब उनका बदला और उनका गुस्सा तुम हमारे ऊपर नहीं उतार सकते। फिर एक माहौल साजगार हुआ। इस तरीके से फिर दिल्ली में गए, देवबंद गए, वापसी में ऐसे ऐसे इलाकों में घूमे जहां मुसलमानों के जाने का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन इत्मीनान से गए। ये हिम्मत कहां से आई? तकवा, इस बात का यकीन कि अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे साथ ये मामला है, लेकिन इतने ज्यादा अभियान नहीं है हमारे इलाकों में, उसके बावजूद शौक से हमने हमारी तहजीबें बदल ली, हमारा रहन सहन, हमारा लिबास, हमारा कल्चर, और इनकी मुशावरत इख्तियार कर रहे हैं उन्हीं जालिमों की जो पैदा होने वाले बच्चों को मार रहे हैं। हम बाल कटवाएंगे तो यहूदी स्टाइल, जुबान से बोलते हैं कि यहूद ऐसे हैं, वो जुल्म करते हैं, जालिम है, लेकिन तरीका तो उनका है। ये तो निफाक है, ये मुनाफिकत है। मुझे किसी से नफरत है और मैं उसी को फॉलो करूं, उसी को अपना रोल मॉडल बनाऊं, ये कैसे हो सकता है? हम तो इस दुनिया के कप्तान थे। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आगे हमें रहना है, लोग हमें फॉलो करें, लेकिन लोग हमारे आगे हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वो मार रहे हैं हम अरब के बारे में बोलते हैं तो मुसलमानों पर जुल्म होता तो भी अरब लोग उनके पिट्ठू बन गए, तो हम भी तो ज़हनी तौर पर यहूदी और ईसाई बने हुए हैं। हमारा लिबास देखो, हमारे अखलाक, जुबान खुले तो गाली या झूठ, गिबत, हम भी तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जो हकीकी मोमिन है देखो संख्या में तादाद में कम है, मेजोरिटी नहीं है, लेकिन नाक चले चबा रहे हैं दुश्मनों, और हम इतने सारे हैं लेकिन समंदर का चाल, हमारी कोई हकीकत। इसलिए आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत अल्लाह का खौफ हम अपने दिलों में पैदा करें, अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मजबूत करें। अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है और हमारे अंदर अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सही माने में अगर तुम मोमिन बनकर रहे तो झंडा तुम्हारा बुलंद है। इसके लिए हमें क्या करना है? शुरुआत अपनी जिंदगियों से करें। मैं दीन को कितना काम आ सकता हूँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जानवर भी अपने लिए जीते हैं, लेकिन एक मुसलमान की शान ये नहीं है। मैं दीन की खिदमत कितनी कर सकता हूँ, कौन सी लाइन से कर सकता हूँ। कोई जमात में जा सकता है तो जमात में जाए, कोई सदका दे सकता है सदका दे, गरीब की मदद कर सकते हैं गरीब की मदद करे, कुछ नहीं कर सकते तो बड़ी दाढ़ी रखें, सर पे टोपी रखें, बोले तो सच बोले, तकमा से ऊपर पायजामा रखिए, हमारा ईमान है। अभी हमारे हिस्से में इतना ही है,
इन मामूली चीजों पर अमल करेंगे तो बड़े तकाजे की इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे पूरे करवाएगा। ये सबसे बड़ी जरूरत आज के दौर में हमें खुद मुसलमान बनने की। हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? ठंडी की लंबी रातें हैं, अल्लाह के सामने 2 गर्म आंसू बहा सकते हैं कि अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, तू कर दे। 5 वक्त की नमाजों के बाद दुआएं मांगे, और दुआएं जरूर कबूल होती है, जरूर कबूल होती है। दुआएं करें, उनके लिए सदकात करें। अरे हम इज्तिमा की कामयाबी के लिए हमारी औरतें रोजा रखती हैं, इनके लिए भी रोजा रखें। ये सब करने के काम, और हम अपने आप को 100% मुसलमान बनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं सुनी बातों पर कहने सुनने से ज्यादा